तक अपराधी पर अपराध सिद्ध नहीं होता है तब तक अपराधी कभी दंड का भागी नहीं होता है। और दंडाधिकारी जब किसी को दंड सुनाता है तो दंड तो सुनाया जाता है अपराधी के नाम को, लेकिन दंड कभी नाम को नहीं भोगना पड़ता है, शरीर के माध्यम से जीव को भोगना पड़ता है। अस्तु सेवक सो सेवा की जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लगा। राम मेरे जीवन में दो विधाएं हैं। पहली विधा का नाम है सिवकाई और दूसरी का नाम है लड़ाई। तोड़ने वाले ने अगर सेवा का कार्य किया है तो करे मेरी सिवकाई, लेकिन मेरी दृष्टि में सेवा का कार्य नहीं किया गया है, आरी का कार्य किया गया है, वैरी का कार्य किया गया है। दिखाई गई है शत्रुताई और मांगी है परशुराम से लड़ाई। श्री राम सोना हो राम जय देवधन तोरा, सहज बाहुसम सूर्य को। ध्यान पूर्वक सुन लो, जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है वो तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु की कोट का, महेशपति नरेश की कोट का मेरा शत्रु है। और शत्रु है तो आज एक निश्चय है, और वो निश्चय मेरा क्या है? सो बेले गाँव बिहाई समाजा, न तो मारे जय है सावरा। सो मिलगांव, सो माने धनुष तोड़ने वाला, वही व्यक्ति धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग कर दिया जाए। ऐसा न किया गया तो मेरी घोषणा है, सभी राजा आज दंडित किए जाएंगे, ये राजा मारे जाएंगे। सोने मोने बचान लखन मुस्काने, बोले परसु धरही आप मां। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जय शिव धनु तोरा सहस्र बाहु सम सो रिप मोरा, सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, और नत मारे जई हैं सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो श्रीमान जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? घोषणा स्पष्ट है कि सब राजा मारे जाएंगे, लेकिन कब? अगर तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग न हुआ तब। एक ओर मैं परशुराम जी महाराज के कथन को सुनता हूं और दूसरी ओर मेरा ध्यान अपने गुरुदेव की ओर जाता है। जिस समय सुंदर सदन से अपने गुरुदेव के साथ रंगशाला अवलोकनार्थ में चला तो हमारे गुरुदेव ने कहा था कि स्वयंवर देखिए जाई और ईश का ही धो दे बड़ाई। चल करके सीता का स्वयंवर देखा जाए। और उसमें देखा क्या जाए? देखा यह जाए आज विधाता ईश्वर
करता है। अर्थात धनुष तोड़ने वाला वो ईश्वर का कृपा पात्र होगा। धनुष तोड़ने वाला ईश्वर से प्रशंसित होगा। धनुष तोड़ने वाला ईश वंदित होगा। गुरुवचन सत्य हुए धनुष टूटा, और जिस समय धनुष टूटा तो स्वयं ईश्वर ने धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा की। अब मैं विचार ये करने लगा कि जिस धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा बड़ाई स्वयं ईश्वर कर रहा हो, ऐसे व्यक्तित्व का विरोध परशुराम जी के द्वारा, तो ये तो कहीं न कहीं धनुष तोड़ने वाले के विरोध के साथ साथ उस ईश्वर का भी विरोध है जो धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा में है, समर्थन में है। और ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। पंडित जी प्रणाम। कल्याण हो बेटा तुम्हारा। बहुत क्रोध है। क्रोध का कारण क्या है? अकारण या सकारण नहीं, कारण होगा क्या? अच्छा, धनुष टूट गया है, धनुष के टूटने पर आपको क्रोध है। एक बात मैं आपको बता दूं, बाल्यावस्था में मैंने एक नहीं, दो नहीं, बहु धनुही तोरी लरिकाई, लेकिन कबहु न असरिस कीन गुसाई। तो फिर यही धनु पर ममता कही हेतु जानना चाहता हूं। सुने आप लोग, लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी बात प्रस्तुत की है। लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी का शत्रु है, और मेरे गुरुदेव ने कहा था कि सीए स्वयंवर देखी जाई, ईश कैद हो दे बढ़ाई। ईश्वर किसे प्रशंसा का पात्र बनाता है? तो न तो गुरुदेव की बात असत्य हो सकती है, और न ही परशुराम की बात असत्य हो सकती है। तुम्हारे गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है। गुरुदेव भगवान तो गुरुदेव भगवान होते हैं, चाहे वो किसी के क्यों ना हो, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मेरी बात भी इस आधार पर सत्य नहीं हो सकती है, क्योंकि जब गुरुदेव भगवान आते हैं और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ईश्वर किसे बढ़ाई देता है, तो गुरुदेव भगवान का वाक्य सत्य होता है। लेकिन जब गुरुदेव भगवान मिथिला में आते हैं तो यहाँ के लोग गुरुदेव भगवान से मिलने जाते हैं, और जब परशुराम मिथिला में आते हैं तो गुरुदेव भगवान अपना ऊंचा आसन छोड़ करके परशुराम से मिलने आते हैं। भला आप तौल तो लगाएं कि परशुराम क्या है। जब गुरुदेव आते हैं तो लोग उनसे मिलने जाते हैं, मिथिला में उन्हें ऊंचा आसन प्रदान किया जाता है, और तब वो कहते हैं कि ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बनाता है। लेकिन जब परशुराम मिथिला में आते हैं तो वही गुरुदेव भगवान अपना ऊंचा आसन छोड़ करके परशुराम से मिलने आते हैं, और जिससे कहा जाता है और जो गुरुदेव से कहता है साथ में उनको ही लाते हैं। और पद सरोज मेले दो भाई, आप निर्णय कर ले कि अगर गुरुदेव भगवान की बात सत्य है तो परशुराम की बात असत्य कैसे हो सकती है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य है। भला पहुंचने की कोशिश करें आप। आपने कहा कि परशुराम जी, हमने लड़काई में बहुत धनुइयां तोड़ी है, लेकिन आपने जैसा क्रोध आज किया है वैसा कभी नहीं किया। लक्ष्मण, मेरा भी उत्तर है कि आपने जब जब तोड़ी है, आपने जब जब तोड़ी है तब तक क्रोध किया गया है।
अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है, तो मेरा भी उत्तर है, आपने चाहे जब तोड़ी हो क्रोध किया गया है, चाहे जितनी तोड़ी हो तब क्रोध किया गया है। अगर आप ये कहते हैं कि जैसा क्रोध आज किया गया है वैसा कभी नहीं किया गया, तो मेरा भी उत्तर है कि जैसा धनुष आज तोड़ा गया है ऐसा कभी नहीं तोड़ा गया। और इसीलिए हमारे द्वारा जैसा क्रोध आज किया गया है वैसा क्रोध नहीं किया गया है। और फिर आपने तोड़ी है तो कब तोड़ी है? आपने तोड़ी है लेकिन कब तोड़ी है? आपने लड़काई में तोड़ी है। और लड़काई की उम्र मेरे विद्वानों मानस आचार के द्वारा प्रमाणित किया गया है, मानसाचार के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि लड़काई की अवस्था 5 वर्ष होती है। और मेरे विद्वानों 5 वर्ष का बालक अगर कोई ऐसा कार्य कर भी देता है तो मेरे बैठे हुए बड़े ये बुजुर्ग 5 वर्ष के बालक के किए हुए बालक के कार्य को अपराध की दृष्टि से नहीं देखते हैं। आखिर क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि बालक की अवस्था लड़काई है और लड़काई अवस्था 5 वर्ष की होती है। आप विचार करें, आपने कहा कि ममता का कारण क्या है? न बेटा, ममता गुरुदेव के प्रति ममता शब्द तो एक है लेकिन इसके प्रकार 2 हैं। और आपने शब्द तो प्रयोग किया है लेकिन प्रकार के अंतर्गत प्रयोग नहीं किया है, तो इसका आप सही विवेचन करें। बोलो तो ही संहार धनु संत विरार धन विदेश का संसार। चलिए महाराज, आपने कहा कि हमको समझने की आवश्यकता है और पक्ष ये बना करके खड़ा किया कि जिन गुरुदेव भगवान के द्वारा ये कहा जाता है वही गुरुदेव भगवान अपना ऊंचा आसन छोड़ करके हमसे मिलने के लिए आते हैं। जिन गुरुदेव भगवान से मिलने यहाँ के लोग जाते हैं वो गुरुदेव भगवान मिलने हमसे आते हैं। फिर आपने कहा ऊंचे आसन पर बैठकर, ऊंचे आसन पर बैठकर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सी स्वयंवर देखिए जाई और ईश काई धो दे बड़ाई। अब थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है पंडित जी महाराज। ऊंचे आसन पर बैठ करके नहीं कहते, जिस ऊंचे आसन को छोड़ करके आपसे मिलने के लिए आए थे उस ऊंचे आसन पर बैठ कर नहीं कहते। क्योंकि जिस समय ये बात कही है उस समय ऊंचा आसन नहीं दिया गया था। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल और मुनि समेत 2 बंधु तहां बैठारे महिपाल, ये बात बाद की है और सी स्वयंवर देखी जाई ईश काहि धो देई बड़ाई, ये बात बहुत पहले की है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए जरा, गुरुदेव भगवान आपसे मिलने आए, ध्यान देना जरा। गुरुदेव भगवान आपसे मिलने आए, विश्वामित्र मिले पुनि आई, तो इसमें आपकी प्रभुता के कारण मिलने आए या अपने संबंधों के कारण मिलने आए? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है, ये उसकी प्रभुता है, लेकिन गुरुदेव भगवान आपसे मिलने आए हैं, इसमें आपका प्रभुत्व नहीं है। आइए, अब तर्क का धरातल जो मैंने बनाया था कि जब ईश्वर समर्थन कर देता है तो फिर विरोध क्यों? क्या संसार में ईश्वर से भी बड़ी कोई सत्ता है? जब गुरुदेव का समर्थन हो जाता है तो फिर विरोध क्यों? और धनुष तोड़ने वाले को दोनों समर्थन प्राप्त हैं, गुरुदेव का भी प्राप्त है, ईश्वर का भी प्राप्त है, और जिसे ऐसा समर्थन प्राप्त है उसका
विरोध, उससे शत्रुता, क्या ये उचित है? विचारणी विषय ये है। अरे महाराज, अगर ईश्वर विरोध में होता है, ईश्वर विरोध में हो जाए तो गुरुदेव समर्थन में आ जाते हैं, और जब गुरुदेव समर्थन में आ जाते हैं तो ईश्वर को भी अपने विरोध में अनुग्रह लगाना पड़ता है। आइए एक अर्धाली मैं आपके घर से दे रहा हूं और ले चलता हूं। कहा जदपि कीन एही, जदपि कीन एही दारुण पापा, मैं पुनि दीन क्रोध करी सापा। यद्यपि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है और क्रोध में आकर के मैंने इसको श्राप भी दिया है, लेकिन वो ईश्वर कहता है कि तदपि तुम्हारी साधुता देखी और करी हूं यही पर कृपा विशेखी, करी हूं यही पर कृपा विशेखी। और यहाँ धनुष तोड़ने वाले के समर्थन में ईश्वर भी हैं, देवता भी हैं, मुनि भी है, गुरुजन भी है, संत जन भी हैं, साधु जन भी हैं, धर्मज्ञ भी हैं, ज्ञानी भी हैं, गुणज्ञ भी हैं। तो परशुराम जी का विरोध कैसे? पुनः अल्प विराम। सुने आप लोग, लक्ष्मण जी तुम क्या आसन को ही आसन मान बैठे हो? कि उस समय आसन पर नहीं थे? भाई उस समय प्रमाणित किया गया था, और प्रमाणित क्या किया गया था? बोले समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र को महामुनि जैसी उपाधि से उपाधित किया गया था, संप्रेषित किया गया था। मेरा भाव इस आसन से नहीं था जिस आसन पर आपने जाकर के जोड़ दिया कि बैठे नहीं थे। एक बात तो मान ही ली। अब आपने कहा कि उस समय आसन पर नहीं बैठे थे। आपने कहा कि प्रभुता के कारण आए हैं कि संबंधों के कारण आए हैं। जिसको प्रभुता मिली है, और जिससे संबंध बना है, विश्वामित्र का जो संबंध परशुराम से है वही संबंध अन्य महात्माओं से है, क्योंकि इनका नाम विश्वामित्र है। और विश्वामित्र से उसे कहते हैं जो सारे संसार का मित्र हो जाए, उसी का नाम तो विश्वामित्र है। संबंध क्या रिश्तेदारी वाला संबंध? संबंध तब तक होता है जब तक रिश्तेदार होता है, लेकिन संत का जीवन ही बैरागी बन जाए, संत का जीवन ही ब्रह्मर्षि को प्राप्त हो जाए, तो फिर उसके लिए सारी दुनिया से संबंध बराबर हो जाता है। इसलिए संबंध से नहीं। और नाम क्या कहा गया है? बोले विश्वामित्र मिले पुन आही। कौन मिलने के लिए आया? संबंध की बात रखते हो तो संबंध इनसे तब तक था जब तक ये राजा थे, तब इनका नाम विश्वरथ था। संबंध तब तक था जब तक इनके धर्मपत्नी थी। संबंध तब तक था जब इनके बेटे थे, इनका नाम विश्वरथ था। राजा का पद त्याग दिया, राजा के पद से संबंध तोड़ दिया, बेटों से संबंध तोड़ दिया, और अग्नि को साक्षी लेकर के जिसको पत्नी बनाया था, मेरे विद्वानों, उससे जब संबंध तोड़ दिया है, अपने नाम से संबंध तोड़ दिया है, तो परशुराम से संबंध
अब संबंध नहीं है। सारी दुनिया से संबंध तोड़ करके ये विश्वामित्र बने। सारी दुनिया से संबंध तोड़ करके ये गुरु बने हैं। मैंने बताया था कि गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु विष्णु होता है, गुरु शंकर होता है, गुरु परब्रह्म होता है, और उसका संबंध सारी दुनिया से बराबर होता है। तो फिर आपने ये कैसे जोड़ दिया कि परशुराम संबंध के कारण आए हैं? ना, और संबंध के कारण आए होते व्यासी तो अकेले नहीं आए हैं, खुद तो आए ही हैं, साथ में और कुछ लाए हैं। बोले पदे सरोजी मिले दो भाई, बताओ भाई तुमसे क्या संबंध है? अगर विश्वामित्र खुद संबंध के कारण आए हैं, नहीं नहीं बेटा, वो विश्वामित्र हैं, उनकी बराबरी का विश्व में इस समय कोई महत्व नहीं है। दूसरे ब्रह्मा की उपाधि उन्हें प्राप्त हो गई है। अब ये भले हो कि ब्रह्मा बनने में कुछ, जैसे तुम्हारे पूर्वज त्रिशंकु को उल्टा लटका दिया है, किसी में सामर्थ्य? तुम्हारे वंश के राजा त्रिशंकु को उल्टा लटका दिया, मलमूत्र निकलने लगा, कर्मनाशा नदी बन गई, और यहां तक मेरे विद्वानों विश्वामित्र ने दूसरे नारियल की रचना कर दी। और ब्रह्मा ने खुद उन्हें ब्रह्मा मान लिया है। जरा सोचे, आपने कहा कि ईश्वर ने उसकी प्रशंसा की, संत जन गुरुजन सब उसके पक्ष में हैं, सब उसके पक्ष में हो, मैं उसके कहां विरोध में हूं? आपको क्या लग रहा कि मैं आप उसके विरोध में हूं? बताओ, तुमने कैसे जान लिया कि हम उसके विरोध में हैं? अगर आपको कहीं से आभास होता है या मेरी वाणी से जान लिया है, तो आपने ये कैसे जाना है कि परशुराम उसके विरोध में है? बेटा, नारिकेला समाकर कारा दृश्यते भूसज्जना, नारियल को देखो, वो बाहर बहुत कठोर दिखाई पड़ता है लेकिन अंदर कठोर नहीं होता। नारियल और बेर बाहर बहुत मुलायम होता है लेकिन अंदर कठोर होता है, लेकिन नारियल बाहर कठोर होता है, अंदर मुलायम होता है। तो ये आपने कैसे जाना है? मैं अपनी बात को रोक रहा हूं कि परशुराम उसके विरोध में। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, और सहस बाहु समसो रिपु। ये शत्रुता का संबंध विरोध का है कि समर्थन का है? ये अब ये अगर आप कह देंगे कि मैं उसके विरोध में कहा हूं, ध्यान देना जरा, मतलब ये आप कहेंगे कि मैं तोड़ने वाले के विरोध में नहीं, और अगर ये कह देंगे तब तो हमारा बिल्कुल बना बनाया है, विरोध में नहीं हो तो आरती उतारो, ओम जय जगदीश हरे। सीधी चोट आपकी थी, क्या थी? कि सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, अब सहस बाहु समसोरि मोरा। और ये शत्रुता का संबंध बताता है कि हम उसके विरोध में हैं। मित्रता समर्थन है और शत्रुता ये विरोध है। अगर समर्थन न होता, एक तीर से दो निशाने दे रहा हूं आपको। कैसे? आपने कहा था कि हमारा विश्वामित्र जी का कोई संबंध नहीं है, विश्वामित्र जी संबंधों से अब दूर हैं। फिर क्या कहा? विश्वस्य मित्र, वो सारे संसार के मित्र हैं। अच्छा भैया, ये मित्र क्या है? संबंध नहीं है। मित्रता
क्या ये संबंध नहीं है? और अगर न होती, ये संबंध न होता तो किसी ने कहा कि तेहि सननाथ मैत्री की जय, और दीन जानित ही अभय करी जय। संबंध मित्रता का भी होता है, संबंध शत्रुता का भी होता है, बस अंतर एक है, एक समर्थन का होता है और दूसरा विरोध का होता है। यहां विचार करो। अब आप कहते हो मेरा मैंने विरोध किया ही नहीं, अरे विरोध तो यहां तक था, विरोध तो यहां तक है कि सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, और नहीं नत मारे जई हैं सब राजा। किसी को मारना या मारने की घोषणा करना या मारने की बात रखना, ये विरोध ही है, ये समर्थन नहीं है। मैंने कहा था ये विरोध का जो धरातल आपने बनाया है, जो विरोध की यात्रा आपने प्रारंभ की है, क्या ये उचित है? उत्तर आपका यहां भी एक बार नहीं आया। कैसे? तो हमने कहा था कि जिसके समर्थन में ईश्वर होता है, उसके समर्थन में सारा संसार होना भी चाहिए। और कम से कम अच्छे लोग तो होते हैं। धनुष टूटा, और जब धनुष टूटा तो पहला समर्थन ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। और जैसे ही ऐसी स्थिति खड़ी हुई तो सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, और जय 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 कही देहि असीसा। अब विचार, मेरी चोट यहां थी कि जब ईश्वर समर्थन कर रहा है, ब्राह्मण समर्थन कर रहे हैं, देवता समर्थन कर रहे हैं, मुनि समर्थन कर रहे हैं, धर्मज्ञ समर्थन कर रहे हैं, गुणज्ञ समर्थन कर रहे हैं, आपका विरोध, तो आपने कहा हम विरोध कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं, इस चूक को आपने स्वीकार किया है, तो कोई बात नहीं। आइए जरा, मैं चाहूंगा कि तोड़ने वाले अब आप रुके, समर्थन की कोई यात्रा कराएं। अब आप रुके, एक बार कह दो लक्ष्मण, रुको गलती हमसे रुको हो रुको गई। रुको। और अब मैं इस भूल को हमने सुधार रहा हूं। हमने ये कहा था कि तुमने कैसे जान लिया कि हम विरोध में हैं? तो आपने अर्धाली पड़ी, सोबिल गाँव बिहाय समाजा, नहीं नत मारे जय सब राजा। जब नत लगा है तो नहीं लगेगा वहां। सोबिल गाँव बिहाय समाजा, नहीं नत मारे जय सब राजा। जब नत शब्द लगा हुआ है, वहां नत का अर्थ नहीं से बात निकल गई है। ना, अरे हमने इसीलिए तो पकड़ा उसको। नत का अर्थ और ये सब भर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं। ये भर रहे, जबरदस्ती नहीं। आपके मुख से निकला है कि नहीं नत मारे जय सब राजा, और जहां ये तो नहीं लगेगा, और या फिर नत लगेगा, और जहां नत लगा हुआ है वहां नहीं लगेगा। क्योंकि नत शब्द में दो अक्षर हैं, ना माने नहीं, ता माने तो। ऐसा ना किया गया तो राजा लोग मारे जाएंगे। वही भाव है। ध्यान देना, यहाँ अक्षर जरूर दो हैं, लेकिन अर्थ जब उसका किया जाएगा तो ना माने नहीं, ता माने तो। ऐसा ना किया गया तो राजा लोग मारे जाएंगे। मैंने ये कहा कि आपने कैसे जान लिया? कहते बहुत बहीन पकड़ते हो। अरे तुम भी तो पकड़ते हो। धर्म मंच पर यही तो खेल है शब्दों का। क्यों भाई? आपने कहा कि परशुराम जी, हमने कहा कि तुमने कैसे जान लिया कि हम धनुष तोड़ने वाले के विरोध में हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान शत्रु है तुम्हारा, और तुमने कहा है। ईमानदारी से बताओ, धनुष तोड़ने वाला मेरा सहस्त्राबाहु के समान शत्रु है, और सहस्त्राबाहु को हमने मारा था कि छोड़ा था?
सहस्त्राबाहु को हमने प्राणदंड दिया था कि छोड़ दिया था? सहस्त्राबाहु को हमने प्राणदंड दिया था कि नहीं था? दिया था। सहस्त्राबाहु की भुजाएं काट डाली और व्यास जी सहस्त्राबाहु को मार दिया था मैंने। ध्यान दे दोनों। और अगर हम, तुमने बारीकी से ध्यान ही नहीं दिया, सहस्त्राबाहु के समान धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, लेकिन उसके लिए मेरा आदेश है। और क्या आदेश है? संभाले। बोले सो बिलकाऊ और बिहाई समाजा, सो बिलकाऊ और बिहाई समाजा, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग कर दिया जाए और समाज से अलग न किया गया तो करूंगा क्या? नती मारे जय है सब राजा, बारीकी से सोचे तब मेरी बात का उत्तर निकलेगा। नती मारे, मेरी घोषणा है कि धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग कर दिया जाए, और ऐसा न किया गया तो राजा लोग मारे जाएंगे। ईमानदारी से बताओ, धनुष तोड़ने वाले को, सहस्त्राबाहु को मैंने प्राणदंड दिया था, क्या धनुष तोड़ने वाले को कहीं मैंने मारने के लिए घोषणा की है? अगर धनुष तोड़ने वाले को मारने के लिए घोषणा की होती तब तो तुम्हारी बात सही थी। मैंने ये कहा धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग किया जाए। मैं ये भी कह सकता था कि धनुष तोड़ने वाला राजाओं के साथ में मारा जाएगा, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैंने कहा समाज से अलग किया जाए, नहीं तो राजा लोग मारे जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अब आपने कहा, इसी में से तो है, आपने कहा कि परशुराम जी कह दो कि ये हमसे भूल से नहीं निकलता कुछ। भूल चूक तो लेनी देनी होती है। आप लोग सोचे, जब मिथिला में मेरा आगमन नहीं हुआ था तो यहाँ कोलाहल व्याप्त हो गया था, और यहाँ की नारियां जो ज्ञानी गुणवंता की कोट में आती हैं, वो गालियां दे रही थी, क्योंकि समाज ने, दुष्ट राजाओं की समाज ने उन्हें व्याकुल कर दिया था। और ध्यान दें आप लोग, जो स्थिति नियंत्रण आप नहीं कर पाए, जो आपके गुरुजी नहीं कर पाए, आपके बड़े भाई राम जी नहीं कर पाए, वो काम मेरे आने मात्र से हो गया है। ध्यान देना आप लोग। कोलाहल व्याप्त था, यहाँ की नारियां दुष्ट राजाओं को गालियां दे रही थी, और दुष्ट राजा उपद्रव करने को तैयार थे। और ध्यान दें, लक्ष्मण सिंह है और परशुराम सिंह नहीं है। ये राजा उपद्रवी हाथी की तरह है। मनाऊ मत गजगन निरख, मनाऊ मत गजगन निरख, सिंह की सो रही चोप। सिंह की अवस्था 16 वर्ष की है, सिंह की अवस्था किशोरावस्था है, और हाथियों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन हाथी मतवाले हो चुके थे, सिंह के दबाए नहीं दब रहे थे। और जब परशुराम का आगमन हो गया है तो जो मतवाले हाथी थे, व्यास जी मुझे देखते ही हाथियों की क्या दशा हुई है। बोले देख महीप, देख महीप, सकली सकुचाने, बाजे छपट जनु लबा लुकाने। जो मतवाले हाथी की तरह राजा लक्ष्मण के सामने थे, वही राजा
मेरे सामने बटेर बन गए हैं। और हाथी का स्वरूप होता है बहुत बड़ा, बटेर का स्वरूप होता है बहुत छोटा। वो राजा हमें देख करके बटेर बन गए हैं। सोचो, आपने कहा कि एक बार कह दो समर्थन में है, आप बारीकी से निकाले तो आपने कहा कि उसे आशीर्वाद दिया गया है, उसकी प्रशंसा की गई है। अरे की गई होगी, कोई प्रशंसा का काम करेगा तो प्रशंसा मिलेगी, आशीर्वाद का काम करेगा तो आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन अगर ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे चुके हैं, ब्रह्मा आदि आशीर्वाद दे चुके हैं, मुनि महात्मा आशीर्वाद दे चुके हैं, गुरु जी आशीर्वाद दे चुके हैं, तो फिर परशुराम के आदेश लेने, आशीर्वाद लेने की क्या आवश्यकता थी? बताओ आप। इसका मतलब है कि जो परशुराम के आशीर्वाद में सामर्थ्य है, जो परशुराम के आशीर्वाद में शक्ति है, अगर इन लोगों में थी तो फिर मेरा आशीर्वाद लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आइए एक अर्धारी बोलेंगे, रुक जाएंगे। बोले पदी सरोजी, पदी सरोजी मेरे दो भाई, पद सरोज तो आशीर्वाद दिया गया है। बोले तीन ही आशीष, तीन ही आशीष देखी भले जोटा, इसलिए बेटा कहीं ना कहीं विशेषता जरूर है। चलिए, आपने कहा कि बहुत लंबा बोलते हो। रुक गया, रुक गया, कोई रुक गया, बहुत लंबे से आते भी, बहुत लंबा बोलते भी। अब तो न कहोगे। पंडित महाराज, अरे मैंने पूरा जब सार निकाला तो दो बातें निकल करके आई। लंबी यात्रा करना बड़ी बात नहीं है, मुख्यता बिंदु को पकड़ा जाए। आपने कहा मैंने तोड़ने वाले को मारने की बात नहीं की, ध्यान देना जरा आपको। तो मैंने पूछा ये था कि ये शत्रुता का संबंध विरोध का है कि समर्थन का है? भैया, शत्रुता विरोध में होती है कि समर्थन में होती है? उत्तर आपका आना चाहिए था। दो शब्द हैं, शत्रुता और मित्रता। शत्रुता का विलोम है मित्रता, मित्रता का विलोम है शत्रुता। और एक ने कहा यात्रा कराऊंगा और अधिक विस्तार बात की आवश्यकता नहीं है, सार सार को कह रहा है। एक ने कहा, व्यास जी क्या कहा? सुनहो सुनहो सकल रजनी चरजूथा, और हमरे बैरी विबुध बरूथा। हमरे बैरी, बैरी बैरी अर्थात विरोधी। तो ये कैसे आप कह दोगे कि धनुष तोड़ने वाले का मेरा कोई विरोध नहीं है? और अगर ये कह रहे हो विरोध नहीं है, ध्यान देना, तो दूसरा तर्क अभी आपने दिया है कि तोड़ने वाले को, व्यास जी अब तो बात हमारी और मजबूत हो गई। इन्होंने कहा कि तोड़ने वाले को हमसे आशीर्वाद लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? फिर कहा कि हमने तोड़ने वाले को आशीर्वाद दिया भी। ध्यान देना जरा आपको। इन्होंने, आप गलत जोड़ रहे हो। अच्छा, हम गलत जोड़ते हैं, आप ऐसे जोड़ते हैं। आप गलत, हमने ऐसे नहीं कहा जैसे तुम कह रहे हो। आपने कहा कि तोड़ने वाले को हमें आशीर्वाद हमसे लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? फिर आपने अर्धाली पढ़ी थी। अगर मैं गलत हूं, समाज सुन रहा है, थोड़ा गड़बड़ है, ज्यादा नहीं। क्या आप प्रमाणित करो। मैं यही रुक रहा हूं। तो क्या तोड़ने वाले को आपने आशीर्वाद दिया? प्रमाणित करो। तो आशीर्वाद में आपने अर्धाली पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कहा राम लखन दशरथ के ढोल,
और दीन आशीष देखी फल जोटा। अब ध्यान देना, तोड़ने वाले में आप इस अर्धाली का प्रयोग कर रहे हो, और जब इस अर्धाली का प्रयोग करते हो तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ये दोनों राजकुमार आपको अलग दिखाई पड़े, अलग। तो फिर सो बिलगाऊ